हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सीजीएल 2018 प्रीवियस ईयर के एरर डिटेक्शन सीरीज़ 1 में सॉल्व कर रहे हैं और यह लेक्चर नंबर 6 है और आज का लेक्चर नंबर 6 है। और हमने अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें सीजीएल 2018 के प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये जो सीरीज़ है, ये जो लेक्चर्स हैं, इनमें हम मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 6 है और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको इसको पढ़ना है और आपको एरर फाइंड करना है, देखना है एरर क्या है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन होम, घर में पढ़ने के बजाय, कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर चला गया। किसके लिए? पढ़ने के लिए। एक बात आप समझिए, होम के पहले आने वाली प्रीपोजिशन इन लिखा हुआ है। आपने बहुत बार सुना होगा एट होम, समझ गए? एट होम हो रहा है उनके घर पे, तो हमेशा होम के पहले प्रीपोजिशन एट ही आती है। हमेशा एट होम होता है, ना कि इन होम। एट होम होता है, समझ रहे हैं? तो एरर क्या था यहाँ पर? इन की जगह पर एट का प्रयोग होना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का एरर था। आई होप आपको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है, भैया पढ़िए क्वेश्चन को। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, इसलिए हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है। लेकिन आप एक चीज़ को समझिए, अगर विजिट के बाद कोई पर्सन आ रहा है तो विजिट ऑफ अ पर्सन होता है, विजिट ऑफ अ पर्सन। समझ गए? तो इस टू, ये जो विजिट टू लिखा है जापानीज प्राइम मिनिस्टर, टू की जगह पर ऑफ का प्रयोग होता है, विजिट ऑफ अ प्राइम, विजिट ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजिट ऑफ अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एरर क्या था? टू की जगह पर ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। और अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर्स एज आई हैड ओनली हंड्रेड्स रूपी नोज। लिखा हुआ है भैया, एज आई हैड ओनली हंड्रेड्स रूपी नोट्स। ये लिखा है, एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और फिर सुनिए ध्यान से, अगर कोई एस या ई एस लगता है तो सिर्फ नाउन में ही लगता है, किसी एडजेक्टिव में नहीं। समझ रहे हैं? और नाउन हमेशा लास्ट में, फ्रेज में अगर कोई नाउन फ्रेज है तो नाउन लास्ट में ही आ रहा है। अगर नाउन के पहले कुछ भी लिखे हुए हैं, मोस्टली ऐसा ही होगा कि एडजेक्टिव लिखा होगा। नोट्स आप देखिए, नोट्स वाले लिखा हुआ है। नोट क्या है? नोट ही तो नाउन है। उसके पहले क्या लिखा? रूपी लिखा हुआ है। उसके पहले हंड्रेड्स रूपी लिखा हुआ है। हंड्रेड रूपी जो है ये क्या है? अगर यहाँ पर नोट ना होता तो रूपी नाउन हो जाता, हंड्रेड एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पर रूपी नोट दोनों ना हो तो सिर्फ हंड्रेड ही नाउन हो जाता। लेकिन हंड्रेड्स लिखा हुआ है, रूपी लिखा हुआ है, नोट लिखा है, तो नोट नाउन हो गया, हंड्रेड्स और रूपी एडजेक्टिव हो गया। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए भैया, हंड्रेड्स में एस लगा तो एस नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। एडजेक्टिव में कभी एस या ई एस नहीं लगता। यहाँ पर हो क्या जाएगा एक्चुअल में? यहाँ पर हो जाएगा हंड्रेड रूपी नोट्स हो जाएगा हंड्रेड रूपी नोट, हंड्रेड रूपी नोट का हम प्रयोग करेंगे। नोट कर दो या फिर नोट्स यहाँ पर इस, अब नाउन में एस ये आप लगा सकते हैं। एज आई हैड ओनली हंड्रेड रूपी नोट्स, ये भी सही है यहाँ पर, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल में एरर क्या था? हंड्रेड्स में एस नहीं लग सकता था, बस ये एरर था। समझ गए? और नोट में हम एस लगा देंगे क्योंकि ये नाउन है। तो आई होप आपको समझ आया है, और प्लीज़ समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लिखा हुआ है, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर्स, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। हैड टू एक कंपेल्सन को शो करता है, मजबूरी को शो करता है। हैड टू पास्ट के कंपेल्सन को शो करता है। हैज़ टू प्रेजेंट के कंपेल्सन को शो करता है। कंपेल्सन समझ रहे हो? मजबूर, मुझे जाना ही पड़ा। आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना ही है। कम वाट में कुछ भी हो जाए, और हैड टू पास्ट का है, मुझे जाना ही पड़ा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है?
आई हैड टू गो टू द डॉक्टर्स, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ा, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, कहना चाहता है क्योंकि मैं अपने टूथ में जो दर्द हो रहा था उसको सहन नहीं कर पा रहा था। अच्छा आप देखिए आई वॉज लिखा है, वॉज के बाद आप जानते हैं कि आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म आती है अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसा आप जानते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ना थर्ड फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा क्योंकि मैं जो मेरे दांतों में दर्द हो रहा था उस पेन को सहन ही नहीं कर सका। तो वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वॉज की जगह पर कुड का प्रयोग होना चाहिए। एज बिकॉज आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, वॉज की जगह पर क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। और नॉट तो लिखा ही हुआ है और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और बियर फर्स्ट फॉर्म ही तो है, ये बियर फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है और पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, ये यहाँ पर एरर था, वॉज की जगह पर कुड होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है और प्लीज़ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और 5 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। लिखा हुआ है टू राइट अ पोयम आई नीड अ पेन अ डायरी एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस। टू राइट अ पोयम क्वेश्चन कहना चाहता है एक पोयम को लिखने के लिए आई नीड मुझे ज़रूरत है, अ पेन एक पेन की, अ डायरी एक डायरी एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस। और अच्छा क्वेश्चन कहना चाहता है एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस सेंस क्या निकलेगा, और एक शांत जगह चाहिए, और यहाँ द क्वाइट प्लेस और एक शांत जगह चाहिए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, समझ गए। अब देखिए आर्टिकल ए के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। आर्टिकल ए का प्रयोग बहुत बार वन के संदर्भ में यूज होता है। जहां पर मुझे वन कहना हो, एक कहना हो, वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं वन की जगह पर। समझ गए, यहाँ पर यही रूल हो रहा है, यहीं पर ये रूल यूज हो रहा है। क्यों, कौन सा रूल, कि आर्टिकल ए का प्रयोग किसके संदर्भ में, वन के संदर्भ में। मुझे कहना वन है लेकिन यूज किसका, आर्टिकल ए का प्रयोग। समझ रहे हैं। तो टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन एक पेन, अ डायरी एक डायरी एंड आल्सो अ क्वाइट प्लेस, और एक शांत जगह चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। तो आर्टिकल द की जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए, आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए। समझ रहे हैं। द की जगह पर एक आ क्वाइट प्लेस हो जाएगा, एक शांत जगह। जो किसी सेंटेंस का सेंस होता है ना वो सेम होना चाहिए, जैसे एक पेन एक डायरी और एक शांत जगह चाहिए। वैसे भी आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक अगर कंडीशन हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया है, और समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। लिखा है आई डू नॉट लाइक मूवीज़, मैं उन मूवीज़ को नहीं पसंद करता। हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग। एक्चुअल में कहना चाहता है जिनमें जो एंडिंग होती है वो अनहैप्पी नहीं होती है, उनको मैं, उस मूवीज़ को मैं पसंद नहीं करता। एक्चुअल में मूवीज़ लिखा है, देखिए भैया, और उसके बाद हु लिखा है और उसके बाद हैज़ लिखा है। इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। और फिर से सुनिए, उस हु के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। एंटीसीडेंट कौन है, ये मूवीज़ एंटीसीडेंट है, और ये जो हैज़ है ये हैज़ इस मूवीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। समझ रहे हैं आप। हाँ, तो अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। लिविंग बीइंग के लिए, अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होता है, और अगर कोई नॉन लिविंग है तो विच का प्रयोग होता है, और लिविंग नॉन लिविंग दोनों है तो दैट का प्रयोग। यानी कि दैट का प्रयोग हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, हु का सिर्फ लिविंग के लिए करते हैं, और विच का सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के लिए करते हैं। अच्छा आप देखिए यहाँ पर मूवीज़ लिखा हुआ है, मूवीज़ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तो हु लिखा हुआ है, तो हु की जगह पर हु तो हो ही नहीं सकता। हु क्यों, क्योंकि हु तो लिविंग बीइंग के लिए आता है। तो हु की जगह हम प्रयोग किसका करेंगे, हु की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। विच का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम दैट का प्रयोग करेंगे। आप विच का भी करिए, विच का भी सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए हैज़ लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि वह रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। मूवीज़ तो प्लूरल है,
मूवीज़ कैसा है, प्यूलर है। लेकिन आप हैज़ को देखिए, सिंगुलर लिखा हुआ है, तो ये गलत है ना। तो हैज़ नहीं, क्या होगा, क्या होगा, हैव होगा। समझ रहे हैं, क्या होगा, हैव होगा। दैट हैव, दैट हैव एन अनहैप्पी एंडिंग। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक मूवीज दैट हैव एन अनहैप्पी एंडिंग हो जाएगा, दैट हैव एन अनहैप्पी एंडिंग। आई होप आपको समझ आया है, और प्लीज़ समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है और कह रहा है कि इट टेक्स मी 1 आवर टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीक डेज, इन द मॉर्निंग इन वीक, इट टेक्स मी 1 आवर, ये करीब करीब मुझे 1 घंटा लगता है, टू गेट टू वर्क, काम करने पर, काम पर जाने पर, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, इन वीक डेज वीक दिनों में। अच्छा, इन वीक डेज एक फ्रेज है, समझ गए। इस फ्रेजेस जो होते हैं वहाँ पर एक्चुअल में कोई मोस्टली होता है कि किसी न किसी रूल का यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा भी होता है कि यूज़ नहीं भी होता है, वहाँ किसी ग्रामर का यूज़ नहीं होता है, ये भी होता है, दोनों तरह के फ्रेज होते हैं। तो ये इन वीक डेज जो है एक्चुअल में फ्रेज होता है ऑन वीक डेज, और ये वीक डेज, वीक और डेज के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑन वीक डेज ही होता है। समझ गए। ये फ्रेज बनता है ऑन वीक डेज का। तो ये एक्चुअल में एरर था, क्या था, इन वीक डेज की जगह पर ऑन वीक डेज होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का एरर था। आई होप आपको समझ आया है, और समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है नो वन इन्फॉर्म्ड में, नो वन इन्फॉर्म लिखा हुआ है, नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, क्वेश्चन का सेंस यही है, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि यू वुड बी एब्सेंट, कि तुम एब्सेंट होगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नो वन लिखा है, नो वन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। उसके बाद इन्फॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इन्फॉर्म क्या है, वर्ब है, वर्ब कैसी है, प्यूलर है, ध्यान से देखिए। उसके बाद मी तो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है। उसके बाद दैट यू वुड, अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट यू वुड बी एब्सेंट, अब नेक्स्ट क्लास यहाँ से दैट से स्टार्ट हो रही है, यू दैट नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब देखिए नेक्स्ट क्लास की क्या है, वुड है। अब वुड देखिए, वुड क्या होता है, वुड अगर हमें पास्ट का सेंस दिखाता है, अगर हमें फ्यूचर का सेंस अगर हमें पास्ट में दिखाना तो वुड का प्रयोग करते हैं। समझ गए। जैसे हम मान लो पास्ट में बात कर रहे हैं कि तुम एब्सेंट हो जाओगे, ये हमें पता था, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। ये तो अगर सिंपली आप वुड दिख रहा है तो समझिए मोस्टली वुड के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो वुड का सेंस आ रहा है। अगर वुड का सेंस आ रहा है यानी सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस पास्ट में होगा, तभी तो हम पास्ट में जब फ्यूचर की कल्पना करते हैं तभी तो वुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म जो वर्ब लिखी, फिर से देखिए, ये जो इन्फॉर्म वर्ब लिखी हुई है ये कैसी, मैंने आपको बताया पहली बात तो ये प्यूलर है, और दूसरी बात सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, तो अपने आप गलत होगी। दूसरी बात जो वर्ब है किसका, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और है कैसा, प्यूलर है और प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें गलत हैं। होगा कि एक्चुअल में इन्फॉर्म की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्फॉर्म्ड लिख दें बस, तो सब कुछ सही। इन्फॉर्म्ड अगर आप लिख दीजिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। नो वन इन्फॉर्म्ड मी, मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था, समझ गए, दैट कि यू वुड बी एब्सेंट, कि आप एब्सेंट हो जाएंगे, ये है सेंटेंस का एरर। तो इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म्ड होगा, यही सेंटेंस का एरर था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होना अगर कोई है, वंस तो एक पॉलिटिशियन, यहाँ से देखिए, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज, यहाँ से कोई एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है, ये इतनी क्लास है एक, ध्यान से सुनिएगा। अ पॉलिटिशियन इस क्लास का सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये फॉरगेट यहाँ का वर्ब है, समझ आई। अ पॉलिटिशियन क्या है, सब्जेक्ट है, फॉरगेट क्या है, वर्ब है। अ पॉलिटिशियन कैसा है, सिंगुलर है, फॉरगेट कैसा है, आप बताइए भैया फॉरगेट कैसा है। फॉरगेट तो प्यूलर है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, नेवर लगा है तो नेवर क्या, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही मोस्टली आता है। और फॉरगेट कैसा, वर्ब है, और कैसी वर्ब है, प्यूलर वर्ब है। सब्जेक्ट कैसा मैंने आपको बताया, सिंगुलर बताया। तो आप बताइए इस फॉरगेट की जगह पर क्या होना चाहिए,
हाँ, प्यूलर फॉरगेट की जगह पर अगर फॉरगेट प्यूलर है और वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फॉरगेट को भी आप सिंगुलर करेंगे। और सिंगुलर करने के लिए बड़ा इजी काम है भैया, सिर्फ आप क्या एस लगा दीजिए, फॉरगेट्स कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। फॉरगेट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ब में एस लगाने से प्यूलर होता है, समझ गए ना। वर्ब सिंगुलर हो जाता है, वर्ब में एस लगाएंगे तो आप सिंगुलर और नाउन में एस लगाएंगे तो आप प्यूलर, ये रूल है। वर्ब में एस लगाओगे तो वर्ब में एस लगाने से क्या हो जाएगा सिंगुलर, और नाउन में एस लगाने से क्या हो जाएगा प्यूलर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया, और समझ आया तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस को ऑर्गेनाइज करना इन इंग्लैंड में इम्प्लाई, मतलब इसका यह है कि अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड को सो इम्प्लाई दैट रेन कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेड, तो वहाँ पर बारिश होने का लगातार खतरा बना रहता है। अभी जो इम्प्लाई है समझ गए, इम्प्लाई यहाँ पर क्या है वर्ब है, और सब्जेक्ट और इम्प्लाई का क्या ऑर्गेनाइजिंग है, क्या ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप इम्प्लाई की जगह पर बताइए भैया क्या सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग कैसा है सिंगुलर है, तो वर्ब इम्प्लाई तो देखिए प्यूलर लिखा हुआ है, तो यही एरर है। सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग क्या है सिंगुलर है, इम्प्लाई वर्ब क्या है प्यूलर है, तो आप इसको प्यूलर है अगर तो इसको आप सिंगुलर कर दीजिए, और सिंगुलर कैसे करेंगे इम्प्लाइज हो जाएगा, बस इम्प्लाइज का प्रयोग होगा इम्प्लाई की जगह पर, यही इस क्वेश्चन का एरर था। आई होप आपको समझ आया है, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, मैं यह देख कर सरप्राइज हो गया कि, क्वेश्चन कहना यही चाहता है कि अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी, कि अविका इतनी अच्छी पोएम्स हिंदी में लिख सकती हैं, यह चीज़ देख करके मैं सरप्राइज हो गया। अच्छा देखिए सेंस क्या रहा, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, यह देख कर, कि एज की जगह पर दैट का प्रयोग होगा, क्यों होगा एज की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट मतलब कि आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी, अविका भी इतनी अच्छी पोएम्स हिंदी में लिख सकती है, इस चीज़ को देख करके मैं सरप्राइज हो गया। तो एस का यूज़ यहाँ पर है ही नहीं, समझ गए, दैट का यूज़ होता है ऐसी कंडीशंस में। आई होप आपको समझ आया है, और अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो आपके सामने रहा, लिखा है एवरीथिंग हैज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, हर चीज़ इन दिनों बहुत महंगी हो गई। क्वेश्चन कहना चाहता है, आप जानते हैं हैज़ के बारे में सब कुछ है, बिल्कुल जानते होंगे। इजी हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग होता है। और जो बिकम लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म है, बिकम के बारे में आप जान लीजिए एक्चुअल में क्या होता है। बिकम फिर होता है बिकेम, और थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाती है बिकम हो जाती है। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस वर्ब में। तो हैज़ के बाद आप सभी जानते हैं V3 का प्रयोग होता है, और V3 क्या है बिकम है, V3 क्या होती है बिकम होती है, तो बिकेम की जगह पर क्या हो जाएगा बिकम हो जाएगा। यही एरर था इस क्वेश्चन का, और जो कि इजी एरर था, आप इसको समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, और प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंग्लिश विद सुभाष सर के साथ इस चैनल के साथ बने रहें। 1-2 लेक्चर और होंगे और ये सीरीज़ पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, और 2018 सीजन के हमने सारे एरर डिटेक्शन सॉल्व कर लिए, इसके बाद नई सीरीज होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए इंग्लिश विद सुभाष सर चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।